नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां हम आज आपके लिए लाए हैं गुरुकुल स्पेशल्स की नई सीरीज राम मंदिर निर्माण की कहानी, जहां हम आपको बताएंगे राम, रामायण, अयोध्या और राम मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 अगस्त से राम मंदिर की नींव पूजन के अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। राम, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह भारत के जनमानस के रोम रोम और हृदय में वास करने वाला नाम है। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारतीय समाज के आदर्श पुरुष हैं। देश के अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे को अभिवादन में भी लोग राम राम को प्रयोग ही करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु होने पर शरीर को शमशान ले जाते समय भी राम नाम सत्य कहकर ही श्री राम का नाम लिया जाता है। भारतीय संस्कृति में राम का नाम ऐसा घुल मिल गया है कि अनेक लोग अपने नाम के साथ राम का सरनेम भी प्रयोग करने लगे। एक समय तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां अपने पति का नाम न लेने के कारण उन्हें राम नाम से ही संबोधित करके बुलाती थी। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और सिख धर्म की धार्मिक रचनाओं में भी राम नाम का प्रयोग किया गया है। यह नाम जन जन तक इतना जुड़ गया था कि निर्गुण मत के कवि कबीर दास ने भी अपनी रचनाओं में परमात्मा के स्थान पर राम शब्द का प्रयोग किया है। जैसे मोह में तो में सरब में जय देखूं तय राम, राम बिना छिन एक ही सरय न एको काम। अर्थात मुझ में, तुम में, सभी लोगों में जहाँ देखता हूँ वहाँ राम है। राम के बिना एक क्षण व्यतीत नहीं होता है, ना कोई कार्य सफल होता। बाहिर भीतर राम है, नैनन का अभिराम, चित देखूं तित राम है, राम बिना नहीं ठाम। अर्थात राम बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है। यही आंखों का सुख है, जहां दृष्टि जाती है वहीं राम दिखाई देते हैं। राम से रिक्त कोई स्थान नहीं है, राम सर्वत्र व्यापक है। इन रचनाओं में प्रभु को राम के रूप में अंकित किया गया। सिखों के गुरु नानक जी ने भी कहा है, कहूँ नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गाते। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं, वही व्यक्ति सुखी है जो राम प्रभु का गुणगान करे। इसके अतिरिक्त नानक राम के संबंध में अपने शिष्यों से कहते और समझाते हैं, राम सुमेर यही तेरो काज। अर्थात राम को निरंतर स्मरण करना ही तुम्हारा काम है। राम की महिमा का वर्णन राम भक्त तुलसीदास के शब्दों में इस प्रकार है, नामु राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, जो सिमरत भयो भांग ते तुलसीदास। अर्थात राम नाम का कल्प वृक्ष जो हर इच्छा को पूरा करने वाला है और कल्याण का निवास यानी कि मोक्ष का स्थान है। इसको स्मरण करने से भांग के समान तुच्छ तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय राम को प्रभु मानते थे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में राम के रूप में जन्म लिया। राम के विषय में मुख्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, जिसे देश में विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया। तमिल में राम अवतारम, तेलुगु में श्री रंगनाथ रामायणम, असम में सप्तकांड रामायण, बंगाल में कृतिवासी रामायण, गोवा में रामायणम, गुजरात में तुलसीकृत रामायण, जम्मू कश्मीर में राम अवतार चरित्र, कर्नाटक में कुमुदेंदु रामायण। इसी प्रकार विदेशों में भी राम के वर्णन की कथाएं या रामायण मौजूद हैं। जैसे कंबोडिया में रे केर रामायण, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, म्यांमार में भी यमजटाव, इंडोनेशिया में कक्विन रामायण, थाईलैंड में रामकीन रामायण आदि। रामायण को परिष्कृत रूप में अवधी भाषा में संत तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने में इस ग्रंथ का अमूल्य योगदान है। रामचरितमानस हिंदुओं के घर घर में पढ़ा व सुना जाता है। वर्तमान में रामायण और राम कथा को मुरारी बापू, देवकी नंदन ठाकुर जी,
राधे श्याम आदि हिंदू कथावाचक जैसे लोग पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त टीवी के माध्यम से दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर रामायण की कहानी जन जन तक पहुंचाने में रामानंद सागर के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। रामायण के अनुसार राम का जन्म स्थान सरयू नदी के किनारे पर स्थित था, जिसे पूर्व काल में अयोध्या के नाम से जाना जाता था। इसे अवध, कौशल व साकेत नाम से भी जाना जाता रहा है। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा मनु ने बसाया था और इस सूर्यवंशी राजाओं का इस नगर पर महाभारत काल तक राज रहा था। भगवान श्री राम इसी वंश के 64वें राजा हुए। इतिहासकारों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में श्री राम के जीवन से जुड़े 3 मंदिर थे, जिसमें पहला मंदिर श्री राम के जन्म स्थल पर था, जिसे जन्म स्थानम कहा जाता था। दूसरा मंदिर श्री राम के देह त्याग के स्थल पर था, जिसे त्रेता के ठाकुर, और तीसरा मंदिर श्री राम की देह के अंतिम संस्कार के किए जाने के स्थान पर था, जिसे स्वर्ग द्वारम कहा जाता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने वर्णित स्थानों पर पहले से ही स्थित मंदिरों का भव्य निर्माण कराया। शुंग वंश के शासक कुशमित्र शुंग ने भी इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अयोध्या काफी समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही, जैसा कि गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने रघुवंश ने भी अपनी रचना रघुवंश में भी अयोध्या का कई बार उल्लेख किया। अयोध्या हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख सभी धर्मों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा है। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, जिनका मंदिर अभी भी श्री राम जन्म स्थान के समीप ही स्थित है। अयोध्या का सिख धर्म से भी संबंध रहा है। सन 1510 में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जब भारत भ्रमण पर निकले थे तो वे अयोध्या आए थे। भाई मान सिंह की पोथी जन्मसाखी, जो 18वीं शताब्दी में लिखी गई है, तथा अन्य ऐतिहासिक स्कॉलर ने इस बात को उद्धृत किया है कि गुरु नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाना से कहा कि यह अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी की है, आओ इसका दर्शन करें। और उस समय गुरु नानक श्री राम मंदिर दर्शन करने गए थे। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध ने को श्री राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। वे भी अयोध्या में कुछ दिन रहे थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये एक प्रमुख बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में विकसित था। तब इसका नाम साकेत था। तत्समय एक चीनी भिक्षु फायान भारत आया था, तथा 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री हेनसोंग भी भारत आया था। इन चीनी यात्रियों के विभिन्न लेखों के अनुसार उस समय अयोध्या में लगभग 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षु निवास करते थे, और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ हजारों लोग दर्शन के लिए आते थे। इस मंदिर का वर्णन राम मंदिर की ओर इंगित करता है। उसका संविधान लागू हुआ तो उसकी मूल प्रति में 3रे नंबर पर राम, सीता व लक्ष्मण के लंका विजय के उपरांत पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटने के प्रसंग का चित्र भी छपा था। कालांतर में सरकार द्वारा इन चित्रों को संविधान से हटवा दिया गया तथा भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द को संविधान में जोड़ा गया। अयोध्या में विभिन्न धर्मों के अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व स्तूप आदि हैं, जिसमें प्रमुख ऋषभ देव जैन मंदिर, ब्रह्म कुंड गुरुद्वारा, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि हैं। सिखों के गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अयोध्या में निरंतर आने का इतिहास में वर्णन है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में दक्षिण कोरिया की महारानी, जो अयोध्या की एक राजकुमारी थी,
उनका स्मारक भी है। कहा जाता है दक्षिण कोरिया के प्राचीन राजवंश कारक के संस्थापक राजा किम सूरा की पत्नी हियो हवांग हे अयोध्या की राजकुमारी थी, जिनका भारतीय नाम सूरी रत्ना था। इस स्मारक को देखने आज भी कोरिया से अनेक पर्यटक आते हैं। सन 1528 ईस्वी में खुरासान से आए मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर वाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ने के उद्देश्य से अयोध्या पर आक्रमण किया। भाटी नरेश मेहताब सिंह तथा हंसवर नरेश रणविजय सिंह ने हंसवर के राजगुरु देवीनाथ पांडे के नेतृत्व में मीर बाकी से मंदिर की रक्षा के लिए युद्ध किया। राजगुरु ने मीर बाकी के 700 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मीर बाकी ने राजगुरु को छिपकर गोली मार दी। हिंदू सैनिकों के पास युद्ध के लिए तलवारें थीं, जबकि मुगल सेना तोपों और बंदूकों से लड़ रही थी। इस युद्ध में 1,74,000 हिंदू सैनिकों ने प्राणों की आहुति दे दी। मीर बाकी ने जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर एक मस्जिद नुमा ढांचा तैयार कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। इस ढांचे के निर्माण में मंदिर के भग्नावशेषों को इस्तेमाल में लिया गया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर के 14 स्तंभ थे, जिस पर हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण थे। मुगल सेनापति मीर बाकी ने इस ढांचे के सामने एक शिलालेख अंकित कराया, जिसमें इसका नाम फरिश्ते का जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया। यह नाम भी प्रभु श्री राम के जन्म स्थान की ओर इंगित करता है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने अयोध्या में राजा जयचंद्र द्वारा बनाया गया विष्णु मंदिर को भी तोड़वा दिया और बाबरी मस्जिद के निर्माण को पूर्ण कराया। सन 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के शासनकाल में श्री राम के जन्म स्थान के आसपास पहली बार तनाव व दंगे हुए। सन 1859 ईस्वी में अंग्रेजों ने विवादित स्थल पर पूरे परिसर में बाड़ लगा दी। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए विवादित स्थल का भीतरी भाग तथा हिंदुओं को पूजा करने के लिए परिसर का बाहरी भाग उपयोग में लाने की छूट प्रदान की। सन 1934 में अयोध्या के हिंदुओं ने एक बार फिर विवादित स्थल पर कब्जे के लिए बड़ा प्रयास किया और इस ढांचे को काफ़ी क्षति पहुंचाई। 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति प्रकट होने की खबर पूरे देश में फैल गई। विवादित ढांचे में मूर्ति विराजमान कराने व उसकी खबर फैलाने के पीछे अयोध्या के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ माना जाता है। सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस विवादित स्थल पर ताला लगा दिया। केवल पुजारी ही उक्त स्थल के अंदर जा सकता था तथा शेष जनता के लिए इस परिसर को पूर्णतः बंद कर दिया गया। Stay tuned for the next part. Till then, like, share, subscribe and press the bell icon.